नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक हैं और आज के क्लास के लिए हैं तैयार। आज के क्लास में मैं जत्रुराइक आप सबका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने दोस्त की मदद पाठ का अभ्यास कार्य किया था। मुझे उम्मीद है कि जो बातें आपको सिखाई गई उसका आप लोगों ने अभ्यास किया होगा। बच्चों, अभ्यास करना बहुत जरूरी है क्योंकि आप जितना अभ्यास करेंगे उतना ही सीख पाएंगे। इस बीच आप लोगों ने कई कहानियां, कई कविताएं सुनी। आज भी मैं आपके ही पाठ्य पुस्तक रिमझिम से एक प्यारी सी कविता लेकर आया। तो कविता सुनने से पहले क्यों ना कुछ बातें की जाए। बच्चों, जब आप शाम को बहुत देर तक खेलते हैं तब माँ नाराज होकर डांटते हुए कहती है, बस बहुत हुआ, घर आ जाओ, होमवर्क करो, पढ़ाई करो। इसी तरह रात को भी आप टीवी देखने में लग जाते हैं या फिर मोबाइल में गेम खेलने लग जाते हैं। तब भी माँ नाराज होकर डांटते हुए कहती है, बस बहुत हुआ, सो जाओ। बच्चों, आज जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं वो भी इसी पर आधारित है और पाठ का नाम है बहुत हुआ। आपके पाठ्य पुस्तक रिमझिम के 6वें पाठ से यह कविता लिया गया है। पाठ का नाम है बहुत हुआ। आज की क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चित्र दिखाता हूं, आप ध्यान से देखिए। आप इस चित्र को तो पहचानते ही होंगे। देखिए, ये बरसता हुआ बादल का चित्र है। अगले चित्र को देखिए। देखिए, इस चित्र को देखकर आपको कुछ याद आ रहा है? हाँ, बरसात के मौसम में देखिए दो बच्चे छाता लेकर बाहर निकले। अब अगले चित्र को देखिए। देखिए, इस चित्र को देखकर आपको कुछ याद आ रहा है? हाँ, आप भी कागज का बोर्ड बनाकर, देखिए रंग बिरंगे बोर्ड बनाकर एक बालक यहाँ पर खेल रहा है। आप भी ऐसा खेलते हैं ना? अब अगले चित्र को देखिए। देखिए, यहाँ पर देखिए सड़क पर पानी ही पानी भरा हुआ है, लोग जा रहे हैं देखिए भीगते हुए। अब अगले चित्र को देखिए। हाँ, इस चित्र को देखकर आपको कुछ याद आ रहा होगा, आपने भी ऐसा खेल जरूर खेला होगा। देखिए, सड़क पर पानी जमा हुआ है, यहाँ पर एक लड़की खड़ी है और इस लड़के को देखिए, ये उछल कर ऊपर गया हुआ है। उसके बाद क्या होगा जानते हो? ये छपाक से पानी में कूद जाएगा और नतीजा क्या होगा? पानी ऊपर छलक कर आएगा, ठीक है, और दोनों ही भीग जाएंगे। ये जो है एक खेल बन जाता है आप लोगों के लिए। तो आपने कई चित्र देखे, क्या आप बता सकते हैं इन चित्रों को देखकर आपको किस मौसम का पता चलता है? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप सब। इन चित्रों को देखकर हमें बरसात के मौसम का पता चलता है। प्यारे बच्चों, आज जो कविता हम पढ़ने वाले हैं वह भी बरसात के मौसम पर ही आधारित है। कविता पढ़ने से पहले कविता में आए कुछ कठिन शब्दों का सरल अर्थ समझ लेते हैं, जिससे कविता समझने में आसानी होगी। तो देखिए कुछ कठिन शब्द। वे शब्द हैं बादल, कीचड़, चूहा, बोरियत, पिंजरा, मौन, सुआ, ताल, नदी, दुआ। प्यारे बच्चों, इन शब्दों को हम चित्रों के माध्यम से समझते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि घर के छत से देखिए पानी टपक रहा है। चूहा शब्द है। चूहा शब्द का अर्थ है टपकना। आप देख सकते हैं यहाँ पर छत से पानी टपक रहा है। और इस व्यक्ति को देखिए, ये क्या कर रहा है?
ये जो है टपकते हुए पानी को बाल्टी के माध्यम से रोकने का प्रयास कर रहा है। ऐसा आपने भी बरसात के मौसम में जरूर किया होगा। छत से पानी टपका होगा तो आपने भी बाल्टी, मग या पतीला लेकर टपकते हुए पानी को रोकने का प्रयास जरूर किया होगा। इस तरह के जब दृश्य को देखते हैं तो आप इसको खेल बना देते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले चित्र की ओर। इसे देखिए, आप पहचानते होंगे इसे, तो ये नल है और नल से भी पानी देखिए टपक रहा है। तो बच्चों, एक कहावत है, आप इस कहावत को सुने भी होंगे कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर इस कहावत को थोड़ा सा बदल दिया जाए तो बूंद बूंद से ही जल का स्रोत भी कम हो जाता है। इसलिए हर बूंद को बचाना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि जल ही जीवन है। अब बढ़ते हैं अगले चित्र की ओर। इसे देखिए, शब्द है बोरियत। बोरियत का अर्थ है किसी काम में मन ना लगना। आप देखकर बताइए कि इस व्यक्ति के हाथ में क्या है। इस व्यक्ति के हाथ में एक रिमोट है। इसका मतलब ये हुआ कि यह टीवी देख रहे हैं। ठीक है ना? और टीवी देखना तो आपको भी पसंद है, लेकिन इनको देखकर लगता नहीं कि टीवी देखकर खुश हैं। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि शायद काफी समय से ये टीवी देख रहे होंगे और देख देख कर बोर हो गए होंगे। तो बोरियत शब्द का अर्थ हुआ किसी काम में मन ना लगना। अब देखते हैं अगले चित्र को। पिंजरा। प्यारे बच्चों, आपने जरूर देखा होगा ऐसे वस्तु को। चिड़िया जो है जंगल में जब रहता है तो खुली आसमान में उड़ान भरता है और काफी खुश रहता है। लेकिन चिड़िया को जब घर में पालना होता है तब चिड़िया को जिस स्थान पर रखा जाता है उसे ही पिंजरा कहा जाता है। अब अगले चित्र की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस लड़की को, कैसी बैठी है? अकेली बैठी है, देखिए, और चुपचाप बैठी है। तो मौन शब्द का अर्थ होता है चुपचाप। देखिए किस तरह चुपचाप बैठी है। अब बढ़ते हैं अगले चित्र की ओर। शब्द है सुआ। बच्चों, सुआ का अर्थ होता है तोता। आपने तोता तो जरूर देखा होगा। ठीक है, हरे रंग का होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले चित्र की ओर। ताल। ताल का मतलब होता है बच्चों तालाब। आपने पिछली क्लास में तालाब के बारे में भी पढ़ा और इसलिए अब तालाब का अर्थ समझते हैं। देखिए तालाब जो है चारों ओर से घिरा हुआ है और पानी एक जगह पर जमा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले चित्र की ओर। देखिए ये एक नदी का चित्र है। नदी शब्द, ठीक है, नदी बड़ी होती है, लंबी होती है और नदी का पानी जो है एक जगह जमा नहीं रहता है, बहता रहता है। ठीक है, तो नदी शब्द जब आ गया है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ नदियां हैं, उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। प्यारे बच्चों, डिगलीपुर क्षेत्र में कल्पोंग नदी है। कल्पोंग नदी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ी नदी है। उसी प्रकार निकोबार जिले में ग्रेट निकोबार क्षेत्र में गलातिया और अलेक्जेंडर नदियां हैं। तो हमारे द्वीप समूह में भी बहुत सारी नदियां हैं। इनमें से 3 नदियों का मैंने आपको नाम बताया। आपको इनकी जानकारी होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले चित्र की ओर। इसे देखिए, शब्द है दुआ। दुआ का अर्थ है प्रार्थना करना। देखिए ये लड़की प्रार्थना कर रही है। बच्चों, परीक्षा लिखने के बाद
अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आप भी दुआ यानी कि प्रार्थना करते हैं। तो बच्चों, आपने कविता में आए बहुत सारे कठिन शब्द, नए शब्दों का अर्थ समझ लिया। आपको इसकी सहायता से कविता को समझने में आसानी होगी। आपके पुस्तक से कविता पढ़ने से पहले मैं आपको कविता सुना देता हूं। कविता का नाम है बहुत हुआ। बादल भैया बहुत हुआ, बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, याद सभी को आई नानी, याद सभी को आई नानी, सारा घर दिन रात चुआ, सारा घर दिन रात चुआ, जाए कहां कहां पर खेले, जाए कहां कहां पर खेले, घर में फंसे बोरियत झेले, घर में फंसे बोरियत झेले, ज्यों पिंजरे में मौन सुआ, ज्यों पिंजरे में मौन सुआ, सूरज दादा धूप खिलाए, सूरज दादा धूप खिलाए, ताल नदी सड़कों से जाए, ताल नदी सड़कों से जाए, तुम भी भैया करो दुआ, तुम भी भैया करो दुआ। प्यारे बच्चों, कविता तो आपने सुन ली। अब आप आपके पाठ्य पुस्तक से कविता सुनेंगे। मैं आपको आपके पाठ्य पुस्तक से कविता पढ़ाऊंगा। मैं पढ़ता जाऊंगा, आप कविता सुनकर साथ साथ दोहराएंगे। ठीक है? कविता का नाम है बहुत हुआ। बादल भैया बहुत हुआ, बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, कीचड़ कीचड़ पानी पानी। तो प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में यह कहा जा रहा है कि बादल भैया बरसना बहुत हो गया, आप बरसना बंद कर दीजिए, क्योंकि चारों ओर देखिए यहां पर कीचड़ आप देख रहे हैं। पहले भी मैंने आपको समझाया कीचड़ क्या होता है। चारों ओर अधिक बरसात के कारण कीचड़ हो गया है। ठीक है? और पानी ही पानी, आप देख सकते हैं इस चित्र में पानी ही पानी हो गया है, इसलिए आप बरसना बंद कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले पंक्तियों की ओर। याद सभी को आई नानी, याद सभी को आई नानी, सारा घर दिन रात चुआ, सारा घर दिन रात चुआ। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में यह कहा जा रहा है कि दिन रात अधिक बरसात होने के कारण सभी मुसीबत में है। नानी याद आना शब्द तो आपने सुना भी होगा पहले से। तो यहाँ पर याद सभी को आई नानी का अर्थ है मुसीबत में होना, क्योंकि दिन रात बरसात होने के कारण सभी लोग मुसीबत में है, कोई घर से बाहर नहीं जा पा रहा है। सारा घर दिन रात चुआ। चुआ शब्द का अर्थ मैंने आपको बता दिया था, इसका अर्थ है टपकना। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि घर के छत से पानी टपक रहा है। ठीक है? तो बढ़ते हैं अगले पंक्तियों की ओर। जाए कहां कहां पर खेले, जाए कहां कहां पर खेले, घर में फंसे बोरियत झेले, घर में फंसे बोरियत झेले, ज्यों पिंजरे में मौन सुआ, ज्यों पिंजरे में मौन सुआ। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में कहा जा रहा है कि अधिक बरसात के कारण कहां जाए कहां खेले कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारी हालत पिंजरे में बंद उस तोते के समान हो गई है जो पिंजरे में पड़े पड़े बोर हो रहा है। बच्चों, जब तोता जंगल में होता है तो खुली आसमान में उड़ता है, एक डाल से दूसरे डाल में फुदकता रहता है, लेकिन जब उसे पिंजरे में बंद कर दिया जाता है तो पिंजरे में पड़ा पड़ा वो बोर हो जाता है। हमारी हालत भी घर में पड़े पड़े उस तोते के समान ही हो गई, हम सभी बोर हो रहे हैं।
अगले पंक्तियों को देखते हैं। सूरज दादा धूप खिलाएं, सूरज दादा धूप खिलाएं, ताल नदी सड़कों से जाए, ताल नदी सड़कों से जाए, तुम भी भैया करो दुआ, तुम भी भैया करो दुआ। बच्चों, इन पंक्तियों में कहा जा रहा है, सूरज दादा से निवेदन किया जा रहा है कि सूरज दादा आप जल्दी से आए, सूरज दादा देखिए आप जल्दी से आए और धूप खिलाएं, मतलब चारों ओर धूप कर दें, जिससे ताल नदी, तालाब नदी सड़कों से जाए। इसका अर्थ है तालाब नदी में जो पानी भरा हुआ है, जरूरत से ज्यादा पानी है, उसे सुखा दें, कम कर दें, और सड़कों में जो पानी पड़ा हुआ है उसे जल्द से जल्द सुखा दें, जिससे हम बाहर जा सके। तुम भी भैया करो दुआ। यहां पर ये कहा जा रहा है कि सब मिलकर सूरज दादा से दुआ करो कि जल्द से जल्द सूरज आए और धूप खिलाकर सड़कों को जल्द से जल्द सुखा दें। तो प्यारे बच्चों, आपने कविता सुन भी ली, पढ़ भी ली। आपने देखा कि कविता में कुछ ऐसे शब्द हैं जो रिश्तों को बताते हैं, जैसे नानी। तो कुछ ऐसे शब्दों से मैं आपको कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे, ठीक है? ये रहा पहला प्रश्न, नानी किसे कहते हैं? नानी किसे कहते हैं? ये रहे आपके विकल्प। क पिताजी के मां को, ख माताजी के मां को, ग भाई के मां को, और घ चाचा के मां को। तो प्यारे बच्चों, आप जानते ही हैं कि नानी किसे कहते हैं? नानी माताजी के मां को कहते हैं। तो हम इस विकल्प पर टिक लगा देंगे। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प ख, माताजी के मां को नानी कहते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ये रहा दूसरा प्रश्न, नाना किसे कहते हैं? ये रहे आपके विकल्प। क पिताजी के पिताजी को, ख मां के मां को, ग माताजी के पिताजी को, और घ है पिताजी के मां को। तो आप बता सकते हैं, सोचिए सोचिए, नाना किसे कहते हैं? हाँ, नाना माताजी के पिताजी को कहते हैं, ठीक है? तो यहां पर हम सही का निशान लगा देंगे, ठीक है? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा तीसरा प्रश्न, दादी किसे कहते हैं? विकल्प है क पिताजी के मां को, ख माताजी के मां को, ग मौसी के मां को, घ भाई के मां को। शायद घर में आपका दादा या दादी तो होंगे ही, तो आप बता सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर। दादी किसे कहते हैं? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप सब। दादी पिताजी के मां को कहते हैं। तो यहां पर हम सही का निशान लगा देंगे। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। यह रहा चौथा प्रश्न, दादाजी किसे कहते हैं? और विकल्प हैं क पिताजी के पिताजी को, ख माताजी के पिताजी को, ग भाई के मां को, और घ मामा के पिताजी को। बताइए बताइए। बिल्कुल सही, का विकल्प जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। पिताजी के पिताजी को
दादाजी कहेंगे। तो विकल्प क पर हम सही का निशान लगा देंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा 5वां प्रश्न। चाचा किसे कहते हैं? आपके घर में भी चाचा जी जरूर होंगे, तब देखते हैं कि चाचा किसे कहते हैं। ये रहे आपके विकल्प। पहला है क पिताजी के मां को, ख माताजी के मां को, ग पिताजी के छोटे भाई को और घ माताजी के छोटे भाई को। तो आप सब जानते होंगे कि चाचा किसे कहते हैं। देखिए यहां पर देखिए, अब ग विकल्प लिखा हुआ है पिताजी के छोटे भाई को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पिताजी के छोटे भाई को चाचा कहते हैं। तो इस विकल्प के सामने हम सही का निशान लगा देंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा 6वां प्रश्न। प्रश्न है मौसी किसे कहते हैं? मौसी शब्द से भी आप परिचित हैं। तो विकल्प हम देखेंगे। क पिताजी के मां को, ख माताजी के भाई को, ग भाई के मां को और घ माताजी के बहन को। ठीक है, आपने विकल्प देख लिए। अब बताइए मौसी किसे कहेंगे? बिल्कुल सही, विकल्प घ माताजी के बहन को मौसी कहते हैं। तो यहां पर हम सही का निशान लगा देंगे। तो प्यारे बच्चों, आपने प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया। आपने बहुत हुआ कविता सुन भी ली, पढ़ भी ली। तो क्यों ना इस कविता को एक बार फिर से दोहरा दिया जाए। बच्चों, यह कविता बरसात के मौसम पर आधारित है। अधिक बरसात होने के कारण सब लोग परेशान हैं और बादल से कह रहे हैं कि बादल भैया बहुत हो गया, अब तो बरसना बंद कर दो, क्योंकि अधिक बरसात के कारण चारों ओर, सब ओर पानी पानी और कीचड़ कीचड़ हो गया है, जिससे लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं। अधिक बरसात के कारण घर के छत से भी पानी दिन रात टपकने लगा है। हमारी हालत घर में बैठे बैठे पिंजरे में बंद उस तोते के समान हो गई है जो पिंजरे में बंद होकर परेशान है। इसलिए अब तो बरसना बंद करो। आगे सूरज दादा से भी निवेदन किया जा रहा है कि सूरज दादा आप जल्दी आएं और अपना धूप दिखाकर, अपना धूप खिलाकर तालाब, नदी, सड़क में जो पानी भरा हुआ है उसे कम करें। तालाब और नदी में जो जरूरत से अधिक पानी है उसे कम कर दें और सड़क में जो पानी पड़ा हुआ है उसे सुखा दें, जिससे हम बाहर जा सकें। इसलिए सब मिलकर ये दुआ करते हैं कि सड़क में जो पानी पड़ा हुआ है वो जल्द से जल्द सूख जाए, जिससे हम बच्चे बाहर जा सकें, खेल सकें और बड़े अपने काम के लिए घर से बाहर जा सकें। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये कविता आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप घर में इसका अभ्यास कीजिए और कुछ चित्र भी बनाइए। ठीक है, कविता से संबंधित चित्र आप बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगली क्लास में नए
कहानियों या कविताओं के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। ठीक है, तब तक आप अपने आसपास साफ सुथरा रखें, स्वस्थ और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।